हैव यू एवर नोटिस कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी एल नहीं ले पाते, चाहे तुम उन्हें जितने भी ज़्यादा फैक्ट्स बता दो, जितने भी ज़्यादा तुम्हें स्टैटिस्टिक्स बता दो, रियल लाइफ सिनेरियोज बता दो, वो कभी भी हार नहीं मानेंगे। वो कभी ये नहीं मानेंगे कि उनके पूर्वज गलत थे, जो सोचते आ रहे हैं, जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है वो गलत था। आज ही मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट देखा जिसमें एक लड़का बोल रहा था कि हमारे पूर्वजों की डाइट उनके टाइम के लिए अच्छी थी लेकिन हमारे टाइम के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके टाइम में बहुत ज़्यादा गरीबी होती थी और उन्हें खाना खिलाने को, अपने 8 बच्चों को खाना खिलाना था तो उन्हें चावल रोटी वगैरह खाना पड़ता था। उनकी डाइट में प्रोटीन नहीं होता था क्योंकि उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो लोग। और आजकल हमारे पास जब पैसा आ चुका है तो उस डाइट को हमें बंद कर देना चाहिए, हमारे डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहिए। लेकिन मैंने उनके कमेंट्स में देखा मैक्सिमम लोग उसके साथ एग्री कर रहे थे। चलो थोड़ा बहुत दिमाग आ गया है हम इंडियंस के पास। लेकिन मैंने एक कमेंट देखा जिसमें एक लड़का बोल रहा था कि हमारे पूर्वज कभी गलत नहीं हो सकते, मेडिकल साइंस हर 1-2 साल में चेंज होती रहती है और हमारे पूर्वज की बातें कभी चेंज नहीं होती, वो इटर्नल है। और ये काफ़ी स्टूपिड सी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल साइंस जब हर 2-3 साल में चेंज होती है, मतलब इसका मतलब वो अपनी पुरानी गलतियों को फिक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी गलती थी वो साथ में लेके चले हैं, अपनी गलतियों को फिक्स करते जा रहे हैं वो लोग। और ये काफ़ी स्टूपिड चीज़ लगी मुझे, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि एक्चुअल में लोग ऐसे रहते हैं। उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि तुम ये जो दाल रोटी खा रहे हो वो काम नहीं कर रही। इतने साल हो गए हमें आज़ादी के लिए, 50-60 साल हो गए, अभी तक हमें पता चल जाना चाहिए था कि दाल रोटी काम नहीं कर रही। हम बहुत बेकार हैं ओलंपिक्स में, हम बहुत बेकार हैं हर एक स्पोर्ट्स में, हम बहुत बेकार हैं दिखने में, हाइट में, फिज़िक में, हर चीज़ में हम बहुत बेकार हैं। और ये टेस्ट हमें बंद कर देना चाहिए, एक्सपेरिमेंट बंद कर देना चाहिए दाल रोटी वाला। जो ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी एल नहीं ले पाते या अपने कल्चर या अपने एथनिसिटी में बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जाती है कि वो बहुत जल्दी रेज बेट हो जाते हैं। वो अपने आप को लॉक इन कर लेते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, बाकी वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उनके लिए बाकी लोग सब ह्यूमंस हैं, जो वो सोचते हैं बस वो ठीक है। और आपने ऐसी काफ़ी ज़्यादा रीलें देखी होंगी इंस्टाग्राम में जिसमें लिखते हैं कि कोई भी ऐसा बंदा हो जो अपनी एथनिसिटी, अपनी नेशनैलिटी, अपने रिलीजन पे प्राइड लेता है तो उसके पास कुछ और नहीं है प्राइड लेने के लिए, उसने कुछ बड़ा चीज़ नहीं उखाड़ी, जो कि कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी एथनिसिटी, तुम्हारी नेशनैलिटी, तुम्हारे एथनिसिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाती है तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी में और बहुत कुछ डिटरमाइन करती है। लेकिन ओवरली प्राइड करना इस चीज़ में तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी रेज बेट करवा सकती है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा प्राइड लेता था, इंडिया में बहुत ज़्यादा इससे अटैच हो गया था कि ब्रिटिशर बहुत बुरे लोग हैं, अंग्रेज़ बुरे लोग हैं, पूपी हेड हो तुम, शिट जीट हो, शिट स्किन हो तुम लोग। और उसमें देख के मैं गुस्सा हो जाता था। और काफ़ी स्टूपिड चीज़ है, क्योंकि कौन गुस्सा होगा यार इस चीज़ में। ऐसे लग रहा है कोई नर्सरी क्लास के बच्चे लड़ रहे हैं, किसी को टट्टी बुला रहे, कोई पॉटी बुला रहे किसी चीज़ को, जो कि काफ़ी फ़नी से लगता है मुझे देख के। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली अपने किसी चीज़ से डिटैच होने से। मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम्हें अपने इंडिविजुअली अपने आप पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस फीलिंग ऑफ प्राइड या ये सब के ऊपर। अगर तुम खुद को ऊपर लेके जा रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, तो कुछ पॉइंट नहीं बनता पूरे 1.4 बिलियन लोगों को साथ में लेकर, ये तो पूरे अपने रेस को साथ में लेकर, पूरे ब्राउन रेस को साथ में लेकर कि सब लोग हम एक हैं और ये 10-15 कंट्रीज़ हैं, इनके जितने भी लोग हैं इन सबको मुझे इम्प्रूव कर रहे हैं। इन सब के बारे में मत सोचो। अगर तुम इंडिविजुअली अच्छे कर रहे हो, तुम इंडिविजुअल बहुत अच्छे दिखते हो, ये बहुत अच्छे, तुम्हारी लाइफ चल रही है बहुत अच्छी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो इट डजंट मैटर भाई कि तुम्हारे आसपास के चल रहे हैं, उसकी टेंशन मत लो। ये तुम्हारे दिमाग में बस टेंशन डालते जाएगा। और इससे मुझे एक और चीज़ पता चलती है जो पॉलिटिक्स के बारे में, कि अगर तुम बहुत ज़्यादा फोकस करते हो पॉलिटिक्स के ऊपर कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी कैसे कर रही है, तो तुम्हारी लाइफ बस वर्स होते जाएगी। तुम बस टेंशन में रहोगे, इस बार इस सरकार ने क्या कर दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई, तुम्हारी लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अगर तुम एक सब 5 हो तो तुम सब 5 ही रहोगे, तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं पड़ेगा। और ये इस बात पर खुश होना कि तुम्हारी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, ये तुम वोट देने जाओगे, 1.4 बिलियन लोग हैं और तुम जाओगे वोट करने किसी एक रैंडम बंदे को जिताने के लिए और सोच रहे हो तुम्हारी लाइफ में कोई डिफरेंस पड़ेगा उससे। ये काफ़ी स्टूपिड सी चीज़ है मुझे। ये माइंड बॉगलिंग है कि स्टिल लोग सोचते हैं कि उनका वोट मैटर करता है, और ये बस प्रोपेगेंडा है कि आपको बोलते हैं कि सबको वोट करना चाहिए, तुम्हारा वोट मैटर करता है। अगर ये मैटर करता तो लोगों को टेंशन नहीं होती भाई, बैन कर देते सभी लोग। ये सभी लोग जितने भी आपको पॉलिटिशियन दिख रहे होंगे सारे सेम हैं। आपने देख लिया होगा आजकल के कांग्रेस और बीजेपी दोनों एकदम चूतिया पार्टीज़ हैं, इसमें कोई किसी में एक दिमाग नहीं है। जहाँ पे मैं रहता हूँ हिमाचल में, यहाँ पे हर 5 साल में पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती रहती है। यहाँ पे बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, दोनों पार्टी आती रहती हैं और चेंज होती रहती है। और किसी ने कुछ काम नहीं किया ढंग का, जैसे पहले था वैसा ये भी है। आपको कोई मे बी एक CM आ गया हो अच्छा सा, वीरभद्र सिंह, लेकिन उसके अलावा कुछ स्पेसिफिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं किया जो दूसरी ने ना किया हो।